जब आईने को जज्बात के धागे से रफू करने का जिक्र आता है तो हमारी नजर एक ऐसी दरसगाह पर जाती है जिससे बहुत से पैगामात, कुछ ऐसे पैगामात कि जिससे हमारे माशरे का भला हो, एक ऐसी शायरी जो हमें एक नई फिक्र देती हो, एक ऐसी शायरी जो हमें हमारी तहजीब से आशना करती हो। एक अंग्रेजी में बहुत सारे अल्फाज, जिसमें से एक लफ्ज ये रिएक्शन, अंग्रेजी के अल्फाज का उर्दू की शायरी में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये जिस दरसगाह से हमने सीखा, और बल्कि ये कहूँ कि जिसकी शायरी में गमे जिंदगी का अगर जिक्र है तो गमे जाना का भी जिक्र है, गमे जमाना का भी जिक्र है, और इन तमाम गम आलम की अक्कासी जिसकी शायरी में नजर आती है, उस आलमी शोहरत याफ्ता शायर का नाम जनाबे हसीब सोज बदायूनी। खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है, हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, तुमने कपड़ों ही को किरदार समझ रखा है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे हसीब सोज बदायूनी। देखिए मतलब ये है दोस्तों, सुनिए भाई मेरे, अर्ज करता हूं कि बीड़ी सिगरेट के धुएं भी जाफरानी हो गए। सुनिए दोस्तों, बीड़ी सिगरेट के धुएं भी जाफरानी हो गए। लोग दौलत की बदौलत खानदानी हो गए। क्या कहने हैं, बीड़ी सिगरेट के धुएं भी जाफरानी हो गए। लोग दौलत की बदौलत खानदानी हो गए। क्या कहने, शेर हाजिर करता हूं वाह, कि मैंने सहरा की जमीनों को समंदर कर दिया। है क्या कहने, मैंने सहरा की जमीनों को समंदर कर दिया। वाह, मुझसे मिलकर मेरे दुश्मन पानी पानी हो गए। वाह वाह वाह, मैंने सहरा की जमीनों को समंदर कर दिया। क्या कहने, वाह वाह, मैंने सहरा की जमीनों को समंदर कर दिया। मुझसे मिलकर मेरे दुश्मन पानी पानी हो गए। क्या कहने हैं, वाह। एक मतलब तो तीन शेर ये भी सुने। अर्ज करता हूं कि तेरी मदद का यहां तक हिसाब देना पड़ा। सुनिए, तेरी मदद का यहां तक हिसाब देना पड़ा, चिराग लेके मुझे आफ्ताब देना पड़ा। तेरी मदद का यहां तक हिसाब देना पड़ा। वाह वाह वाह, तेरी मदद का यहां तक हिसाब देना पड़ा। है चिराग लेके मुझे आफ्ताब देना पड़ा। और हर एक हाथ में दो दो सिफारिशी खत थे। क्या कहने, हर एक हाथ में दो दो सिफारिशी खत थे। हर एक शख्स को कोई खिताब देना पड़ा। क्या कहने, एक शख्स को कोई खिताब देना पड़ा। और शेर ने दोस्तों के ताल्लुकात में कुछ तो दरार आनी थी। ताल्लुकात में कुछ तो दरार आनी थी। कई सवाल थे जिनका जवाब देना पड़ा। क्या कहने हैं, ताल्लुकात में कुछ तो दरार पड़नी थी। वाह वाह, ताल्लुकात में कुछ तो दरार पड़नी थी। वाह वाह, ताल्लुकात में कुछ तो दरार पड़नी थी। क्या कहने, कई सवाल थे जिनका जवाब देना पड़ा। और करता हूं कि अब इस सजा से बड़ी और क्या सजा होगी। अब इस सजा से बड़ी और क्या सजा होगी। नए सिरे से पुराना हिसाब देना पड़ा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, वाह वाह वाह। अब इस सजा से बड़ी और क्या सजा होगी। नए सिरे से पुराना हिसाब देना पड़ा। दोस्तों एक मतलब दो तीन शेर ये भी सुने। अर्ज करता हूं कि बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है। बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है। बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है। हमेशा झूठी कहानी सुनानी पड़ती है। क्या कहने, बड़े वाह हिसाब वाह से इज्जत बचानी पड़ती है। वाह 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 वाह, बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है। हमेशा झूठी कहानी सुनानी पड़ती है। क्या कहने। और शेर सुनिए दोस्तों कि तुम एक बार जो टूटे, जी मैं समझ ये कह रहे हैं, सुनाते रहिए आप। जी 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 हाजिर करना। हमेशा झूठी कहानी सुनानी पड़ती है। शेर कि तुम एक बार जो टूटे तो जुड़ नहीं पाए। क्या कहने, हमें तो रोज ये दिल्लत उठानी पड़ती है। क्या कहने, वाह वाह वाह, टूटे तो जुड़ नहीं पाए। वाह वाह, तुम एक बार जो टूटे तो जुड़ नहीं पाए। हमें तो रोज ये दिल्लत उठानी पड़ती है। और मुझे खरीदने ऐसे भी लोग आते हैं।
मुझे खरीदने ऐसे भी लोग आते हैं कि जिनके कहने से कीमत घटानी पड़ती है। क्या कहने, मुझे वाह, खरीदने ऐसे भी लोग आते हैं, क्या कहने, मुझे खरीदने ऐसे भी लोग आते हैं, मुझे खरीदने ऐसे भी लोग आते हैं, वाह वाह वाह, कि जिनके कहने से कीमत घटानी पड़ती है। बस शेर क्या पढ़ कहने, लीजिए कि जिनके कहने से कीमत घटानी पड़ती है। और शेर हाजिर करता हूं कि तुम अपना नाम बताकर ही छूट जाते हो। क्या अच्छा मिसरा है, वाह, तुम अपना नाम बताकर ही छूट जाते हो, हमें तो जात भी अपनी बतानी पड़ती अरे है। है, वाह अपना वाह वाह नाम वाह, बताकर ही जिंदाबाद छूट जाते हो। जिंदाबाद, क्या कहने आए अपना हैं, नाम बताकर ही वाह छूट वाह जाते वाह हो। वाह, क्या बड़ा शेर दिया, तुम वाह अपना वाह वाह, नाम बताकर ही छूट जाते हो, वाह 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 वाह, हमें तो जात है, भी है। अपनी बतानी पड़ती है। है, वाह 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 वाह, तुम अपना नाम बताकर ही छूट जाते हो। क्या कहने, और ये संभल वालों के लिए शेर खास तौर से कि तुम अपना नाम बताकर ही छूट जाते हो, है, हमें तो जात भी अपनी बतानी पड़ती है। वाह, और शेर वाह, सुनिए दोस्तों, मलाल ये है कि ये दोनों हाथ मेरे हैं। है, मलाल ये है कि ये दोनों हाथ मेरे हैं, किसी की चीज किसी से छुपानी पड़ती है। क्या कहने, ये है वाह कि ये वाह, दोनों हाथ मेरे हैं। है, वाह 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 वाह, मलाल ये है कि ये दोनों हाथ मेरे हैं, क्या कहने, किसी की चीज किसी से छुपानी पड़ती है। वाह वाह वाह, किसी की चीज किसी से छुपानी पड़ती है। है, एक मतलब दो तीन शेर ये भी सुने जी, वो भी सुना दो। पहले ये शेर सुने। अर्ज करता हूं कि मैं तो गुबार था जो हवाओं में बट गया। क्या कहने, मैं तो गुबार था मैं जो तो हवाओं गुबार में था जो हवाओं में बट गया, तू तो मगर पहाड़ था, तू कैसे हट गया। है, मैं वाह तो वाह, गुबार था जो हवाओं में बट गया, क्या कहने, मैं तो गुबार था जो हवाओं में बट गया, वाह वाह वाह, तू तो मगर पहाड़ था, तू कैसे हट गया। और कब तक निभाती साथ किराए की शोहरतें, क्या कहने, कब तक निभाती साथ किराए की शोहरतें, कागज का था लिबास इशारे से फट गया। क्या कब कहने, तक वाह निभाती वाह, साथ किराए की शोहरतें, कागज का था लिबास कागज का था लिबास इशारे से फट गया। इशारे से फट गया। और शेर ये अर्ज करता हूँ कि सेनापति तो आज भी महफूज है मगर, सेनापति तो आज भी महफूज है मगर, सेनापति तो आज भी महफूज है मगर, लश्कर ही बेवकूफ था जो शह पे कट गया। क्या सेनापति तो आज भी महफूज है मगर, लश्कर ही बेवकूफ था जो शह पे कट गया। और ये शेर खास तौर से अर्ज करता हूँ कि दामन की सिलवटों पे बड़ा नाज है, बहुत अच्छा शेर, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, कि दामन की सिलवटों पे बड़ा नाज है हमें। घर से निकल रहे थे कि बच्चा लिपट, घर से निकल दामन रहे थे कि बच्चा सिलवटों पे लिपट बड़ा गया। नाज है हमें, घर से निकल रहे थे कि बच्चा लिपट वो अवाम आज भी कच्चे घरों में रहते, सुना दी जी, घर से निकल रहे थे कि बच्चा लिपट गया। सुनिए दोस्तों, सुनिए दोस्तों, अभी वक्त है, इसके बाद मेरी फहरिस्त में मोहतरम सुल्तान मोहम्मद खान कलीम साहब, उसके बाद हाशिम फिरोजाबादी साहब। अभी 1 घंटा है, पढ़िए। देखिए एक गजल का लिए हुक्म किया है, मैं हाजिर करता हूँ। मतलब अर्ज करता हूँ कि अवाम आज भी कच्चे घरों में रहते हैं, अवाम आज भी कच्चे घरों में रहते हैं, अवाम आज भी कच्चे घरों में रहते हैं, वो मर गए हैं मगर मकबरों में रहते हैं। क्या कहने हैं, वाह अवाम वाह आज भी कच्चे घरों में रहते हैं, वाह 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 वाह, अवाम आज भी कच्चे घरों में रहते हैं, वो मर गए हैं मगर मकबरों में रहते हैं। और शेर सुने दोस्तों कि कमाल ये नहीं शीशे के है बदन अपने, क्या कहने, कमाल ये नहीं शीशे के है बदन अपने, कमाल ये है कि हम पत्थरों में रहते हैं। क्या कहने हैं, कमाल जिंदाबाद, ये है कि हम पत्थरों में रहते हैं। अब वो ढोल पीट रहा है बहुत तरक्की के, उसे बताओ कि हम छप्परों में रहते हैं। क्या कहने, ढोल पीट रहा है बहुत तरक्की के, क्या कहने, उसे बताओ कि हम छप्परों में रहते, छप्परों में रहते हैं। और ये शेर कि सफेद कुर्ते पजामे की बरकतें मत पूछ, क्या कहने, सफेद कुर्ते पजामे की बरकतें मत पूछ, ये राह हसन है मगर रहबरों में रहते हैं। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद।